नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो देखिए दोस्तों, पटवारी और वीडियो जैसी भर्ती हमारे सामने है और इसी बात को लेकर के आज के इन प्रश्नों को लेकर के हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप ये भी जानते हो कि आने वाले समय में बहुत सारी बड़ी भर्तियों का आयोजन होने वाला है और जितनी भी बड़ी भर्तियां होगी उनमें आए हुए प्रश्नों का समावेश है और वो बार बार भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे ये प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इनको ज़रा भी मिस ना करें और हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज के एक नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो एक नंबर का प्रश्न आपके बीच है। तो देख सकते हो मालवी माधव के चित्र हैं। देख सकते हो दोस्तों मालती माधव के चित्र हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और प्रश्न पूछा भी गया है। तो जूनियर इंजीनियर नॉन टीएसपी एग्रीकल्चर एग्जाम 2016 में पूछा है। तो मालती माधव के चित्र हैं। ए नंबर का जो विकल्प है वो दे रखा है मेवाड़ शैली, बी दे रखा है वो है बूंदी शैली, सी दे रखा है किशनगढ़ शैली और डी है वो है बीकानेर शैली। तो दोस्तों जो मालती माधव चित्र कहाँ का है, तो मेवाड़ चित्रशैली का है। तो दोस्तों ए नंबर का जो हमारा विकल्प है यहाँ पर वो बिल्कुल सही होगा कि जो मालती माधव चित्र है वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। देख सकते हो मालती माधव भवभूति की रचना की गई है। इसमें मेवाड़ स्कूल का प्रमुख चित्र है ये। उदयपुर शैली का चित्र सूरसागर, मालती माधव, रसिक प्रिया, नल दमयंती, कादम्बरी, बिहारी सतसई, भागवत पुराण। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों उदयपुर शैली के जो प्रमुख चित्र थे वो कौन कौन से हैं, तो सूरसागर भी है, मालती माधव भी है, रसिक प्रिया भी है, नल दमयंती भी है और कादम्बरी और वीर सतसई और भागवत पुराण। ये सारे के सारे जो चित्र मैंने नाम बोले हैं वो उदयपुर चित्र शैली के हैं, यानी कि मेवाड़ शैली के। आगे देख सकते हो नाथद्वारा शैली के चित्र। तो देख सकते हो नाथद्वारा चित्र शैली के चित्र कौन कौन से हैं, तो देख सकते हो यहाँ पर कादम्बरी भी नाथद्वारा का है और पंचतंत्र, मालती माधव, पृथ्वीराज वेल, एकादशी महामत्य। तो देख सकते हो दोस्तों जो नाथद्वारा चित्रशैली है वहाँ के प्रमुख चित्र देखे जाए तो कादम्बरी, पंचतंत्र, मालती माधव, पृथ्वीराज वेल, एकादशी महामत्य। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि उदयपुर चित्रशैली और नाथद्वारा चित्रशैली में कॉमन चित्र भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अगर ऑप्शन मेवाड़ है तो उस कंडीशन में नाथद्वारा कभी नहीं दिया जाएगा। अगर मेवाड़ नहीं होता है तो ही नाथद्वारा होगा, ये बात थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं 2 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो दोस्तों फिर से 2 नंबर का प्रश्न हमारे बीच है और उसके 4 विकल्प भी दे रखे हैं। हमें सही ऑप्शन पर टिक करना है कि कौन सा सही होगा और ये प्रश्न भी पूछ रखा है तो कहाँ पूछा है, तो देख सकते हो एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए प्रतिचक्रमण सूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है। तो देख सकते हो दोस्तों प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है। ए नंबर का जो विकल्प है वो है मेवाड़ शैली, बी दे रखा है मारवाड़ शैली, सी दे रखा है हाड़ौती शैली और डी है वो है ढूंढाड़ शैली। तो देख सकते हो दोस्तों श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी जो ग्रंथ है, जो चित्र शैली है वो किससे संबंधित है, तो ये भी मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए नंबर का हमारा विकल्प होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो दोस्तों श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लैंग्वेज में नहीं जाना है, मगर सही जो होगा वो क्या होगा, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो देख सकते हो ये चित्र जो चित्रित हुआ था रावल तेज सिंह के समय कमलचंद्र द्वारा 1260 ईस्वी में ताड़पत्र पर चित्रित है। तो दोस्तों श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किनके काल में बना था, तो देख सकते हो रावल तेज सिंह के समय कमलचंद्र द्वारा 1260 ईस्वी में ताड़पत्र पर इसको चित्रित किया गया है। मेवाड़ स्कूल का उपलब्ध सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है ये। धनसार ने राणा लाखा के समय कल्पद्रुम का चित्रण किया था। हीरानंद ने राणा मोकल के समय सुपहानचरियम का चित्रण किया था। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो भी चित्रण किया गया है कौन से महाराजा के काल में किया था और किन्होंने किया था, यहाँ पर जानकारी दी गई है तो आप आसानी से पता कर सकते हो। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। तो देखिए श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किनके काल में हुआ, रावल तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में कमलचंद्र द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित है। आगे देख सकते हो मेवाड़ स्कूल का भाग है ये। आगे देखिए धनसार ने राणा लाखा के समय कल्पसूत्र का चित्रण किया है। हीरानंद ने राणा मोकल के समय सुपहानचरियम चित्र का चित्रण किया है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर का प्रश्न। आगे बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन।
तो देख सकते हो दोस्तों, आज का जो 3 नंबर का क्वेश्चन वो हमारे बीच है। पुनः हमारे सामने 4 विकल्प हैं, इन्हीं को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, रागमाला का चित्रकार कौन था? देख सकते हो दोस्तों, रागमाला का चित्रकार कौन था? तो ए नंबर का ऑप्शन है निसारदीन, बी दे रखा है हिसामुद्दीन, आगे देखिए दोस्तों सी दे रखा है बाहिरुद्दीन और डी है वो है जलालुद्दीन। तो दोस्तों, रागमाला का चित्रकार कौन था? तो निसारदीन था। तो दोस्तों, ए नंबर का विकल्प है निसारदीन, यहाँ पर बिल्कुल सही है। रागमाला का जो चित्रकार है वो है निसारदीन। तो देख सकते हो, रागमाला चित्र, तो देखिए उदयपुर शैली जिसे मेवाड़ स्कूल भी कहते हैं वहाँ का है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय साहिबदीन द्वारा चित्रित है। आगे देखिए चावंड शैली, तो देख सकते हो मेवाड़ स्कूल में ही आती है। महाराणा अमर सिंह प्रथम नासिरुद्दीन द्वारा चित्रित है। तो देख सकते हो दोस्तों, जो रागमाला है वो मेवाड़ स्कूल में भी बना है, और जो रागमाला है चावंड शैली में देख सकते हो महाराणा अमर सिंह प्रथम द्वारा नासिरुद्दीन द्वारा चित्रित है। आगे देख सकते हो दोस्तों, जोधपुर शैली जिसे मारवाड़ स्कूल भी कहते हैं, महाराजा गज सिंह प्रथम के समय वीरजी भाटी द्वारा 1623 में चित्रित है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रागमाला है किन किन के द्वारा चित्रित किया गया है तो आसानी से पता कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं तो अगले प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों, आज का जो 4 नंबर का पुनः हमारे सामने प्रश्न तैयार है। तो 4 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूं, और ये प्रश्न पूछा गया है तो राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम 2015 में पूछा है। तो देखिए, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? तो देख सकते हो दोस्तों, जोधपुर का जो प्रसिद्ध बादला है निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों, हमारे सामने ऑप्शन किस टाइप के हैं उस हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा। तो ए नंबर का विकल्प देख सकते हो लकड़ी का मंदिर, बी दे रखा है जस्ते से बनी पानी की बोतल, और सी दे रखा है जरी की साड़ी, और डी है टेराकोटा की मूर्तियाँ। तो दोस्तों, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? तो बी देखिए जस्ते से बनी पानी की बोतल है ये। तो दोस्तों, जो बी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा कि जस्ते से बनी पानी की बोतल होते हैं जोधपुर का प्रसिद्ध बादला कहलाता है। देख सकते हो यहाँ पर बादला, तो देखिए दोस्तों, जोधपुर जस्ते से बनी पानी की बोतल, टेराकोटा मूर्तियाँ मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है, लकड़ी कास्ट मंदिर बेवान कहलाता है, और बस्ती चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और देखिए आगे जरी की साड़ी, तो दोस्तों ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हमने देख लिया बादला क्या है, पुनः रिपीट कर लेता हूँ। तो देखिए, बादला जोधपुर जस्ते से बनी पानी की बोतल होती है उन्हें बादला कहते हैं, टेराकोटा मूर्तियाँ मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है, लकड़ी का काष्ठनुमा मंदिर जिसे हम बेवान कहते हैं, और बस्ती चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, और जरी की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे देखिए दोस्तों, 5 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, आज का जो 5 नंबर का प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और कहाँ पर पूछा गया है? AAO भर्ती 2022 में पूछा है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्पद्रुम का रचनाकार है? तो देखिए दोस्तों, राग कल्पद्रुम का रचनाकार कौन है? ए नंबर का देकर रखा है वो देखिए राधा कृष्ण, बी दे रखा है भावभट्ट, सी दे रखा है पुंडरीक विठल, और डी है कृष्णानंद व्यास। तो देख सकते हो दोस्तों, निम्नलिखित में से राग कल्पद्रुम का रचनाकार कौन है? तो देखिए कृष्णानंद व्यास ये इनके रचनाकार है। तो दोस्तों, राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? कृष्णानंद व्यास। तो दोस्तों, डी नंबर का जो हमारा विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राग कल्पद्रुम देखिए कृष्णानंद व्यास संगीत का विश्वकोश कहा जाता है। राग रत्नाकार राधा कृष्ण सवाई प्रताप सिंह के समय संगीत का संक्षिप्त व्याकरण है यहाँ पर। आगे देखिए, रागमाला, राग मंजरी, नर्तक निर्णय, पुंडरीक विठल आदि इनकी रचनाएं हैं। देखिए अनुपाकुंश, अनूप रागमाला, अनूप राग सागर ये किसकी रचना है? तो भाव भट्ट की रचना है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, AAO भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, याद होना चाहिए। राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? तो कृष्णानंद व्यास। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, 6 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूं। तो देखिए, आज का 6 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी पूछा है। तो देख सकते हो हेडमास्टर एग्जाम 2012 में पूछा है। तो देखिए, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? 4 विकल्प है। ए नंबर का जो विकल्प दे रखा है उद्योतन सूरी, बी दे रखा है नयन चंद्र सूरी, और सी दे रखा है मेरुतंग, और डी है दलपत विजय। तो देखिए दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि का जो लेखक है वो है मेरुतंग। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सी नंबर का विकल्प है बिल्कुल सही होगा कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो मेरुतंग। आगे देखिए, मेरुतंग किसने लिखी है? तो प्रबंध चिंतामणि के द्वारा
और सॉरी प्रबंध चिंतामणि लिखी गई है वो मेरुतंग के द्वारा। दलपत विजय ने कौन से ग्रंथ लिखा है, तो खुमान रासो। आगे देख सकते हो उद्योतन सूरी ने कोवलयमाला, नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य की रचना की है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया। आगे बात कर लेता हूँ तो 7 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। आज का जो 7 नंबर का प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया है। कितनी बार पूछा है तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा है, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में भी पूछा है। तो देखिए हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है, तो देख सकते हो दोस्तों आसान सा प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा शहर है वो कहाँ पर स्थित है। ए दे रखा है पाकिस्तान, बी दे रखा है हरियाणा, सी दे रखा है राजस्थान और डी है गुजरात। तो देखिए दोस्तों हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा शहर है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये राजस्थान के अंदर स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो सी नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो कालीबंगा घग्गर, सरस्वती और बृहस्पति नदी घाटियों में विकसित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। कालक्रम देख सकते हो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इनका कालखंड है। खोज किसके द्वारा की गई है, तो 1950 से 1952 अमलानंद घोष के द्वारा इनकी खोज की गई थी। उत्खनन देखिए दोस्तों 1961 में बीबी लाल बीके थापर के द्वारा इनका उत्खनन कार्य किया गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है इसको, दोहरे जुते हुए खेत 7 अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं और दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो कालीबंगा शहर कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और इनकी क्या क्या विशेषता रही है तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 1950 और 52 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और कहीं ना कहीं उत्खनन कार्य किसने किया, तो 1961 में बीबी लाल बीके थापर इनके द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। तो दोस्तों कालीबंगा अपने आप में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, घुमा फिरा करके प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जाता है। आगे बात कर लेता हूँ तो देख सकते हो दोस्तों जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उस 8 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 8 नंबर का प्रश्न, तो देखिए दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न हमारे बीच है और इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2020 में पूछा है। तो देखिए क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग्स की हत्या का प्रयास किया था, तो ए दे रखा है जोरावर सिंह, बी दे रखा है केसरी सिंह, सी है गोपाल सिंह और डी है विजय सिंह। तो देख सकते हो वो क्रांतिकारी कौन है जिसने उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग्स की हत्या का प्रयास किया था, तो दोस्तों वो है जोरावर सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए नंबर का विकल्प है जोरावर सिंह वो बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो जोरावर सिंह बारहट, इनका जन्म हुआ था 12 सितंबर 1883 से 17 अक्टूबर 1939। केसरी सिंह बारहट के भाई तथा प्रताप सिंह के चाचा थे ये। उदयपुर में जन्म तथा पृथक गांव देवखेड़ा शाहपुरा भिलवाड़ा है इनका। आगे देख सकते हो आरा नियाज हत्याकांड से जुड़े थे ये। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग्स बम योजना को मूर्त रूप दिया था इन्होंने। एकलगढ़ मंदसौर मध्य प्रदेश में अमरदास बैरागी के रूप में रहे थे ये। 17 अक्टूबर 1939 को इनकी मृत्यु हो जाती है। एकलगढ़ में इनका स्मारक बना हुआ है। गिरधान रत्नू ने देख सकते हो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आगे बात कर लेता हूँ। तो देखिए गिरधार देख सकते हो गिरधार रत्नू ने अडियो दिल्ली आंगणे कविता लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है गिरधार रत्नू ने कौन सी कविता लिखी है, तो अडियो दिल्ली आंगणे कविता लिख ली है, तो वो गिरधार रत्नू ने लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जोरावर सिंह बारहट को लेकर के और उनके इतिहास से संबंधित सारी बात जानने का प्रयास किया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों जो अगला 9 नंबर का प्रश्न है, तो 9 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूं और ये भी पूछा गया है। तो आईटेट एग्ज़ाम 2012 में पूछा है। तो देख सकते हो महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी, तो देख सकते हो दोस्तों जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तो उनकी आयु कितनी थी, ऐसे प्रश्न भी पूछे हैं। ए नंबर का विकल्प है 67 वर्ष, बी दे रखा है 54 वर्ष, सी है 49 वर्ष और 39 देख सकते हो दोस्तों 49 वर्ष और डी दे रखा है 57 वर्ष। तो देख सकते हो दोस्तों जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो जो उनकी आयु थी वो थी 57 वर्ष। तो दोस्तों डी नंबर का विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर महाराणा प्रताप का जो इतिहास से संबंधित बात कर लेता हूँ। तो देखिए महाराणा प्रताप इनका जो कार्यकाल रहा 1572 से लगा करके 1597 के बीच इनका कार्यकाल रहता है। जन्म 9 मई 1540 को, ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597। जूनहरी कचहरी
कुंभलगढ़ में इनका जन्म होता है। देख सकते हो दोस्तों, पिता थे महाराणा उदय सिंह, माता थी जयवंता बाई। राज्याभिषेक होता है वो है 28 फरवरी 1572। महादेव बावड़ी गोगुंदा विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में 24 वर्ष में इन्होंने शासन किया था। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में चावंड में इनका देहांत हो जाता है। बारडोली गांव में इनका अंतिम संस्कार किया है और वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। तो दोस्तों देख लिया, महाराणा प्रताप को लेकर के हमने बात कर ली। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, यहाँ से प्रश्न कई बार भी पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न है, देख सकते हो दोस्तों, आज का जो 10 नंबर का प्रश्न है, तो 10 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 10 नंबर का प्रश्न, और JSA टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम 2019 टेक्स्टोलॉजी में पूछा है 2019 में। तो देख सकते हो, पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस के लिए लाभप्रद है। तो देखिए पार्वती सिंचाई परियोजना किस जिलों के लिए लाभप्रद है। तो ए दे रखा है गंगानगर, बी दे रखा है धौलपुर, सी है अलवर और डी दे रखा है पाली। तो दोस्तों धौलपुर बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर जो बी नंबर का विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा। तो पार्वती परियोजना को देख सकते हो आंगई बांध भी कहा जाता है। इस योजना में धौलपुर जिलों में पार्वती नदी पर 1959 में एक बांध का निर्माण किया गया है। इसमें धौलपुर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो देख सकते हो दोस्तों, पार्वती सिंचाई परियोजना में किस जिले को लाभ होता है, तो वो है धौलपुर को। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला जो हमारा प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, जो अगला हमारे पास प्रश्न है वो है 11 नंबर का प्रश्न, और इस 11 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, और JEN मैकेनिकल डिग्री एग्ज़ाम 2020 में पूछा भी गया है। तो देख सकते हो, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों वह स्थान कौन सा है जिसमें से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है। ए नंबर का दे रखा है बीकानेर, बी दे रखा है जोधपुर, सी है पाली और डी दे रखा है बाड़मेर। तो दोस्तों पाली जिले में इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा, पाली। तो देख सकते हो, इंदिरा गांधी नहर योजना 1948 में श्री कंवर सेन ने अपने पत्र बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता में बनाई। इनका निर्माण देख सकते हो विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया। उद्घाटन शुभारंभ 11 अक्टूबर 1961 को सर्वपल्लवी राधाकृष्णन ने किया। इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले देख सकते हो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर आपको ये पूरी थ्योरी अच्छे से देख करके जानी है। और आज का लास्ट प्रश्न है, उस लास्ट प्रश्न को लेकर के हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से लास्ट प्रश्न भी कई बार पूछा है। और देख सकते हो दोस्तों, जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम 2019 में पूछा है। तो देखिए निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा ज़िले में नहीं बहती है। तो कौन सी नदी है वो बांसवाड़ा ज़िले में नहीं बहती है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है चेना, बी दे रखा है माही, सी दे रखा है अनास और डी है सोम। तो देख सकते हो दोस्तों, जो बांसवाड़ा ज़िले में नहीं बहती है नदी तो वो है सोम नदी, बांसवाड़ा में नहीं बहती है। तो डी नंबर का विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो दोस्तों, सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है। सोम नदी का उद्गम स्थल बिछीमेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से है। इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर तथा डूंगरपुर में है। यह बेणेश्वर डूंगरपुर नामक स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमने देखने का प्रयास किया, आने वाले समय में हमारे सामने बड़ा टारगेट माना जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं पटवारी और वीडियो भर्ती दोनों साथ साथ है। लगभग इन दोनों एग्ज़ामों के बीच में बात करो तो 13 या 14 दिन का अंतर है। तो दोस्तों आप बिल्कुल इन दोनों एग्ज़ामों को कमांड लेकर के चलिए। जो पटवारी का सिलेबस है मिलता जुलता वीडियो भर्ती का सिलेबस है और कुछ हट करके भी है। तो शेष जो 13 या 14 दिन मिल रहे हैं आप उनमें बिल्कुल उनको रीडिंग मार करके तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों फिर एक अगले वीडियो के साथ कल और अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए ये जो 12 प्रश्न हैं इन वीडियो को शेयर और देखना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।